कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जहां भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे और खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे होंगे। हम भी आपके अपने ही हैं, हमसे भी प्यार मोहब्बत दिखाते जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो के मुतालिक कमेंट जरूर करते जाइएगा। इससे हमें बड़ी हौसला अफजाई मिलती है। विद्या बालन का नाम आपने सुना होगा। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस में से एक वो एक्ट्रेस है कि जिन्होंने अपने बलबूते के ऊपर अपने आप को मनवाया। जब मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था विद्या बालन जी के ऊपर, ताकि मैं कर सकूं, तो मुझ पर ऐसे ऐसे राज खुले जो शायद मैं पहले नहीं जानता था। मेरी फेवरेट अदाकारा होने के बावजूद मैं नहीं जानता था। पूरी मोटिवेशनल स्टोरी है, आपने ये लाजमी एंड तक सुननी है और आपको इस स्टोरी में कोई ना कोई सबक जरूर मिलेगा कि और आप अपने आगे भी किसी बच्चे को, किसी फैमिली मेंबर को कोई डिप्रेशन में होगा, उसको सुनाएंगे कि विद्या बालन के साथ क्या कुछ हुआ था और उसने किस तरह स्ट्रगल की और इन सारी चीजों से बाहर निकली। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। 1 जनवरी 1979 को तामिल फैमिली में विद्या बालन पैदा हुई। शबाना आजमी और मधुरी जी से ये इम्प्रेस थी, उनके काम से बड़ी मुतासर थी। उनको ख्वाहिश भी थी ये कि मैं जाऊँ फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँ, टीवी इंडस्ट्री में जाऊँ, मैं पर्दे की स्क्रीन के ऊपर आऊँ। हालांकि इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, दूर दूर इनमें कोई ख़ानदान में कोई अदाकार या अदाकारा नहीं। एक दिन इनके कॉलेज में एक नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि ऑडिशन के लिए, टीवी एक शो के लिए ऑडिशन के लिए फलाने हॉल में तशरीफ़ ले आए। वहाँ पर लड़कियों की वहाँ पर ऑडिशन होंगे, फिर उनको टीवी शो में मौका दिया जाएगा। तो जो इंटरेस्टेड हैं वो आए और ऑडिशन दें, वहाँ पर जो सिलेक्ट हो जाएंगे। एक टीवी शो के लिए सिलेक्ट कर दिया गया विद्या बालन को। विद्या बालन वहाँ पर जाके ऑडिशन दिया, एक्टिंग करके दिखाई, अदाकारी करके दिखाई, तो उनको टीवी शो के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। 5 एपिसोड उसकी रिकॉर्ड भी होगी, लेकिन फिर अचानक वो बंद हो गया। फिर एकता कपूर जी का एक आया हम 5, उसमें विद्या बालन जी को जो था वो चांस दिया गया और ये आहिस्ता आहिस्ता ये टीवी कमर्शियल में आना शुरू हो गई। और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने टीवी कमर्शियल ऐड करने शुरू कर दिए और तकरीबन 80 to 90 उन्होंने अपने इंटरव्यू में 90 कहा था, रिसर्च में 80 मिला है। 80 to 90 इन्होंने ऐड कर लिए थे अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ाई का खर्चा भी उठा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो सीवी थी, इनके जो पोर्टफोलियो था वो भी मजबूत हो रहा था। मास्टर कर दिया इन्होंने। मास्टर के बाद इन्होंने डांस की ट्रेनिंग हासिल की और अब इन्होंने पूरा फोकस कर दिया कि किसी तरह मुझे जो है वो मिल जाए, बॉलीवुड में इंडस्ट्री में काम मिल जाए या किसी भी फिल्म में काम मिल जाए। तो ये चेन्नई गई हुई थी किसी टीवी शूट के लिए, किसी टीवी कैड के शूट के लिए। वहाँ पर इनको पता चला कि जो साउथ फिल्मों के एक हीरो सुपरस्टार हैं, हीरो नहीं है सुपरस्टार है, मोहनलाल जी, वो ऑडिशन कर रहे हैं किसी फिल्म के लिए। तो वहाँ पर विद्या बालन ऑडिशन देगी और वहाँ पर सिलेक्ट हो गई। फिल्म का नाम था चक्रम। अब यहाँ पर ट्विस्ट है, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे गौर से सुनिएगा कि मदन मोहन जी ने इनको सिलेक्ट कर लिया, मोहनलाल जी ने इनको सिलेक्ट कर लिया अपनी फिल्म के लिए चक्रम, जो साउथ फिल्म थी। और ये मोहनलाल जी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे और ये सुपरस्टार जब थे तो इनकी कोई भी फिल्म रुकती नहीं थी। इनकी फिल्म की जो शूटिंग होती थी वो मुसलसल शूटिंग होती थी और तभी रुकती थी जाके जब वो फिल्म पर्दा स्क्रीन के ऊपर आ जाती थी। तो उन्होंने बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्में बनाई हैं। लेकिन अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब लोगों को पता चला कि विद्या बालन जी को साइन किया गया है तो प्रोड्यूसरों की लाइन इनके घर के बाहर लग गई। 12 फिल्में इन्होंने साइन की, 12 फिल्में इन्होंने एक के बाद देख रहे। अभी शूटिंग जारी है, अभी जारी हुई ही है। और जब यह खबर निकली है कि विद्या बालन जी को मोहनलाल जी ने अपनी फिल्म चक्रम में साइन कर लिया है तो 12 फिल्मों इन्होंने साइन कर दी। लेकिन हुआ कुछ यूं कि चक्रम की मेकिंग रुक गई, चक्रम फिल्म बंद हो गई। और यह पहली दफा हुआ था कि मोहनलाल जी की जो फिल्म है वो बनते बनते रुक जाए। अब मोहनलाल की फिल्म चक्रम भी रुक गई और साथ में जो 12 फिल्में थी उन्होंने भी इनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट विद्या बालन जी के साथ कैंसिल कर दिया और यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि ये आप मनहूस हैं, जिसकी वजह से मोहनलाल की फिल्म रुकी। जब मोहनलाल जैसे सुपरस्टार की फिल्म रुकी, हमारे तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो उन्होंने विद्या बालन जी को मनहूस कहकर कि तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से चक्रम फिल्म मोहनलाल जी की रुकी तो हमारी भी रुक जाएगी। उन्होंने 12 फिल्में वापस ले ली। विद्या बालन जी वापस आई तो वहाँ पर कुछ एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग करा के गई थी।
जैसे ही वो पहुंची तो प्रोड्यूसर का पीछे से फोन आया कि आप वापस चेन्नई हैं। वो वहाँ जब विद्या बालन चेन्नई पे गई और एक और बिजली उनके लिए तैयार थी, तो वहां पर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, पूरी टीम ने विद्या बालन जी को दिखाया कि ये देखो तुम कितनी बदसूरत नजर आ रही हो कैमरे के ऊपर, तुम ये शक्ल होती है, ये एक्टिंग होती है, लोग कैसे पसंद करेंगे इस किस्म की हीरोइन को। तो ये विद्या बालन जी की एक लाइव बेइज्जती हो रही थी, लाइव इंसल्ट हो रही थी और विद्या बालन जी डिप्रेशन में जा रही थी, वहां पर बैठे बैठे डिप्रेशन में जा रही थी। 12 फिल्में पहले छीन चुकी हैं, फिर अब ये लोग इंसल्ट कर रहे हैं, सामने सारी टीम बैठी और कह रही है विद्या बालन ये तुम्हारी शक्ल है हीरो बनने वाली, बदसूरत कहीं की ना हो, तो तुम तो कभी हीरोइन ही नहीं बन सकती, तुम्हारी वजह से हमारी ये इतना पैसा जाया हो गया है, ये चंद सिनों का पैसा जाया हो गया है, तुमने गलती की है, तुम्हारी शक्ल ही नहीं है, तुम तो बदसूरत हो। और विद्या बालन जी, अब किसी कोई भी हो क्या गुजरी होगी, विद्या बालन तो छोड़े, बहरहाल विद्या बालन वापस आई तो डिप्रेशन में चली गई। ये कई दिन कमरे में तनहा बैठी रही और सोचती रही कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बहरहाल फिर ये वापस जिंदगी की तरफ आई, इन्होंने म्यूजिक एल्बम में काम करना शुरू कर दिया। इनको एक बंगाली फिल्म की ऑफर भी हुई। प्रदीप सरकार के साथ ये काम करती रहती थी, एड्स में काम करते रहते थे, प्रदीप सरकार इनके साथ काम करते रहते। प्रदीप सरकार फिल्म एक बना रहे थे प्रणीता, और उसके जो प्रोड्यूसर थे विनोद चोपड़ा, वो विनोद मेहरा, वो कह रहे थे कि इसमें आप ऐश्वर्या राय को लेकर आए, ऐश्वर्या राय को लेकर आए, और विनोद बार बार ये इंसिस्ट कर रहे थे कि इसमें ऐश्वर्या राय को लाए, लेकिन प्रदीप सरकार विद्या बालन के ऊपर फोकस है, वो विद्या बालन को लाना चाह रहे थे, वो विद्या बालन की बार बार बात कर रहे थे विनोद के साथ। विनोद ने कहा चले ऑडिशन लेते हैं। ऑडिशन लिया गया विद्या बालन का, तो 40 दफा ऑडिशन उनका लिया गया, मुख्तलिफ कपड़ों में उनको ऑडिशन लिया गया, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में उनको ऑडिशन लिया गया, 40 दफा उनका ऑडिशन लिया गया। तो जब 40वां ऑडिशन हो गया, उनका 40 दफा ऑडिशन हो गया, तो विनोद भी उनकी स्ट्रगल से, उनकी मेहनत से थोड़े से मुतासर हो चुके थे। तो ये जो चांस था ये उनको विद्या बालन को मिल गया और ये फिल्म हिट हो गई, और यहाँ से एंट्री हो गई विद्या बालन जी की। अब जो बॉलीवुड तबका और जो दूसरे जर्नलिस्ट थे, इन्होंने ये विद्या बालन का शुरू कर दिया, क्योंकि अब कैरियर का आगाज हो गया था। विद्या बालन का प्रिंता फिल्म सुपर हिट डुपर हिट हो गई थी, और उसके बाद उनको विद्या बालन को काम मिलना शुरू हो गया था। तो जर्नलिस्ट ने उनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, बॉलीवुड तबका उनके खिलाफ हो गया कि कैसे एक बाहर से लड़की आई है और आते ही वो बॉलीवुड में उसने जगह बना ली है। फिर उनकी किस्मत कनेक्शन फिल्म आई, हाय बेबी फिल्म आई, भूल भुलैया फिल्म आई, फिर शाहिद कपूर और विद्या बालन का एक फिल्म के दौरान, किस्मत कनेक्शन के दौरान अफेयर भी चला। और लेकिन वो जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था जर्नलिस्ट की तरफ से, बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरफ से कि ये मोटी है, ये बद्दी है, कपड़े पहनने नहीं आते, बदसूरत है, ये इसी तरह शाहिद कपूर भी विद्या बालन को ताने देते थे। विद्या बालन ने खुद अपने इंटरव्यू कहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मोटी, बदसूरत, कपड़े पहनने नहीं आते, ये कह के छेड़ता था, तो हमने अलग इख्तियार कर दी। फिर पाप फिल्म विद्या बालन की आई, अश्किया फिल्म आई जिसमें उन्होंने रोमांस किया, कॉमेडी रोमांस किया नसीरुद्दीन शाह के साथ, और फिर वो उनकी और स्पेस बनती गई। अब एक फिल्म आई, और फिल्म थी 2011 में फिल्म आई थी नो वन किल्ड जेसिका। ये विद्या बालन जी की फिल्म थी, और इसको बनाया जो था तो सिद्धार्थ राय कपूर इसके प्रोड्यूसर थे। सिद्धार्थ राय कपूर ने करण जौहर को कहा था कि पार्टी रखे, पार्टी में विद्या बालन को बुलाएं, क्योंकि विद्या बालन के साथ वो, विद्या बालन जी उनकी फेवरेट थी। विद्या बालन वहाँ पर आई, दोनों के दरमियान नज़दीकियाँ हुई, डेटिंग शुरू हुई, और सिद्धार्थ कपूर ने विद्या बालन से शादी कर ली। हालांकि उससे पहले भी सिद्धार्थ कपूर की 2 दफ़ा शादी हो चुकी थी और डिवोर्स भी हो चुका था, लेकिन विद्या बालन के साथ उन्होंने शादी की। और जब उनकी शादी हो रही थी तो उसी दौरान सुपर डुपर फिल्म आ गई डर्टी पिक्चर, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और जब ये फिल्म आई डर्टी पिक्चर तो बवाल बच गया, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बवाल बच गया कि बोल्डेस्ट फिल्म विद्या बालन की, जो उन्होंने एक एक्ट्रेस की सिलक की जिंदगी के ऊपर बनाई थी, और कमाल की फिल्म थी, और जिसके ऊपर उनको बड़े अवार्ड भी मिले, बड़े केसेस भी उनके ऊपर हुए, बड़े एहतजाज भी उनके ऊपर हुए। 2012 में उनकी शादी हुई थी, तो ये उनकी जिंदगी की सबसे एक बड़ी फिल्म थी जिसने सबके मुंह बंद कर दिए थे, जो कहते थे ये बदसूरत है, कपड़े पहनने नहीं आते, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई वह नहीं है। तो विद्या बालन ने वो ताला लगा दिया था डर्टी पिक्चर के जरिए। फिर 2000 शादी, उसके बाद इनकी कहानी है, उसके बाद हमारी अधूरी कहानी इमरान हाशमी के साथ आई, फिर कहानी 2 आई, और इसी तरह इनका जो वो सिलसिला था वो चलता रहा। लेकिन विद्या बालन आज 8-10 करोड़ रुपया चार्ज करती हैं फिल्म करने का, और अपनी शराइत के ऊपर वो फिल्म करती हैं। 210 करोड़ की वो मालिक हैं, बेहतरीन लग्जरी लाइफ गुजार रही हैं, बंगले में रह रही हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों से मिलती हैं, सोशल वर्क करती हैं, उनको भारत के बड़े बड़े अवार्ड भी दिए गए हैं। उस खतून को
कि जिसको ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया था कि तुम मनूस हो। ये कहकर प्रोड्यूसर ने पूरी फिल्म जो टीम थी उसके सामने बेइज्जत किया कि इस तरह की एक्टिंग करती है, तुम कितनी बदसूरत हो, तुम्हें लोग क्यों देखेंगे, तुम्हारा तो कैमरे पे देखो क्या रिजल्ट आया है। उसका जिसका कोई बॉलीवुड कैरियर नहीं था, वो जिसने पढ़ाई के दौरान ही काम शुरू किया, 80 ऐड किए, टीवी से अपने कैरियर का आगाज किया और सुपर डुपर स्टार बने। फिर जो कहते थे कपड़े के सेंस नहीं थे, फिर विद्या बालन ने उनको साड़ी पहन के दिखाया तो वो भी उसके जो थे उससे मुतासर हो गए। तो इसमें सबक ये है कि तनकीद करने वाले जितने मर्जी रास्ते रोकते रहे, राह में रोड़े अटकाने वाले जितने मर्जी रोड़े अटकाते रहे। अगर आपकी लगन पक्की है, अगर आपके अंदर कुछ कर जाने का जज्बा मौजूद है, अगर आप अपने टारगेट के ऊपर फोकस हैं, अगर आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस हैं, अगर आपके अंदर विल पावर मौजूद है, अगर आप अंदर से मजबूत हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे पूरी की पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए। यहाँ पर पूरी की पूरी इंडस्ट्री विद्या बालन के खिलाफ थी। कोई सपोर्ट नहीं था विद्या बालन का, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, कोई फाइनेंशियली मजबूत नहीं थी, लेकिन वो लगी रही अपनी जस्तजू में लगी रही और उसने काम के जरिए जवाब दिया। उसने काम के जरिए जवाब दिया। वर्क इज द बेस्ट रिवेंज, कि काम बेहतरीन इंतकाम होता है, और उसने इंतकाम जो लिया है वो अपने काम के जरिए लिया है। वो जो इसके खिलाफ बातें करते थे, वो जो इसके खिलाफ लॉबिंग करते थे, वो जिन्होंने इसको कहा कि बॉलीवुड में जगह ना बना सके, वो सब अपना मुंह लिए खड़े रह गए और विद्या बालन सुपर डुपर स्टार बन गए। तो आपके ख्याल में क्या विद्या बालन बॉलीवुड की स्टार है? आपको विद्या बालन कैसी लगती है? क्या आपको उनकी कहानी पसंद आई है? क्या विद्या बालन अगर उस वक्त जब 12 फिल्मों से छिन गई, डिप्रेशन में चली, तो क्या होता कि विद्या बालन आज क्या दी विद्या बालन होती? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। इजाजत है।